एनटीए ने इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। यदि बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? एनटीए रहेगा। हमारे साथ आरआरडी सर है। सर, जिस प्रकार से एनटीए ने जो 75% वाला क्राइटेरिया लाके बच्चों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी प्लस इतना सारा डिप्रेशन डाल दिया, आपका क्या मैसेज रहेगा? मतलब सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि एनवी सर ने भी सत्याग्रह चला रखा है, डिजिटल सत्याग्रह, और इसके अलावा क्या मैसेज रहना चाहिए, क्या चेंजेस एनटीए को करना चाहिए, और उसके बाद में यदि कोई पॉलिसी बनाए तो वो किस टाइम पर उसको बनानी चाहिए ताकि बच्चों के साथ भी ऐसा कोई नुकसान नहीं हो, उनके पेरेंट्स भी उनको सही गाइडेंस और उनको समझने की कोशिश करें और मतलब कहीं ना कहीं मतलब अच्छा हो बच्चे के साथ। एक्चुअली मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा बच्चों को कि एनटीए ने इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। उनका कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये आईआईटी गुवाहाटी की पॉलिसी है। तो क्योंकि इस बार जो आईआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो आईआईटी गुवाहाटी करा रही है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने ये रूल लगाया, ऐसा एनटीए ने मेल में भेजा है। तो बात यह है कि देखिए क्या होता है, जैसे एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में क्या होता है कि 3 अटैम्प्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने 2021 में 12th किया, उनके पास 3 अटैम्प्ट हैं। अब 2021 में भी अपना 75% का क्राइटेरिया नहीं था, 2022 में भी नहीं था, तो अब वो तो इम्प्रूवमेंट दे ही नहीं सकता। तो अब वो जो 6 महीने पिछले 6-7 महीने से प्रोफेशन कर रहा है, अब आप उसको 6-7 महीने बाद बताते हो कि आपके लिए 20% या 75% का क्राइटेरिया रहेगा, ये तो मतलब गलत है ना, मतलब इलीगल है, बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हो रहा है। तो देखिए, अगर लोग कह रहे हैं आईआईटी चेंज नहीं करेगा अपना क्राइटेरिया, मेरा मानना है ठीक है, मत चेंज करो, बिकॉज आईआईटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से करती है। इट्स ओके, हम एग्री हैं कि आपने जो बनाया, बट मैं गवर्नमेंट से या स्टेट बोर्ड से या जो भी सीबीएसई बोर्ड के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चेंज नहीं कर रहे 75% का क्राइटेरिया, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म के लिए डेट तो दे दीजिए भाई। जिस आपको जब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया आईआईटी का, 12th में था, उसने एग्ज़ाम दिया, तो उसको तो नहीं पता था ना कि 2023 में ऐसा क्राइटेरिया आएगा। तो जब इम्प्रूवमेंट की डेट चल रही थी, यानी कि जब बोर्ड की डेट थी कि आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, तब किसी को दूर दूर तक कुछ खबर नहीं थी कि ऐसा भी होगा। अब आप एकदम से बोलते हो कि ऐसा होगा, तो भाई उनके तो फॉर्म की डेट ही निकल गई। अब वो बेचारे बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कोविड हो गया, वो पढ़ ही नहीं पाया, अब उसकी गलती नहीं है ना कि उसको कोविड हो गया। तो आपको ये करना चाहिए, मेरी समझ में ये कहना चाहिए कि भाई आप जो इम्प्रूवमेंट की डेट है उसको ओपन कर दीजिए कि भाई 5 दिन 10 दिन के लिए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हो, तो जिससे आप एग्ज़ाम दो। और वो बच्चे का हेड है कि वो 75% लाता है कि नहीं लाता है, कम से कम एक उसके मन में ये तो रहेगा कि हाँ यार मैंने कोशिश करी। अभी उसके पास तो कोशिश करने का भी समय नहीं है भाई, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, वो क्या करे। बहुत सारा डिप्रेशन में है बच्चा। एक तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल हम घटाएंगे, गवर्नमेंट हमेशा बात करती है कि भाई बच्चों का ऐसा कुछ करेंगे जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता ना, जो साल भर प्रिपरेशन कर रहा है और आइन मोमेंट पे आप 1 महीने पहले बोलते हो कि बेटा तुम एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। अरे तो भाई एग्जाम ही क्यों देगा वो, अगर उसको पता है कि उसको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो बहुत डिप्रेशन में इस समय बच्चा। और केवल कोटा का बच्चा डिप्रेशन में ही सर, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा डिप्रेशन में। तो मतलब ये बात गवर्नमेंट तक जानी चाहिए कि बच्चे को डिप्रेशन में न जाने दें, उससे स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आप कुछ मत करो। मेरा सजेशन ये कि आप इम्प्रूवमेंट की डेट ओपन कर दो कि भाई 5 दिन आपके लिए ऑनलाइन, आजकल तो सारा ऑनलाइन है। अच्छा, इसमें होता है कि भाई प्रैक्टिकल क्या होता है कि लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं इम्प्रूवमेंट में काउंट होते हैं, तो आपके केवल एक फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए और जो एग्जाम इम्प्रूवमेंट का होगा वो बच्चा देगा। जिनका 75% आ जाएगा बढ़िया, नहीं आया उनके बच्चों का हेडेक है, मेरा मानना ये। सर, जैसे कई सारे बच्चे जो टोटली आईआईटी पर ही तैयारी कर रहे हैं, उनका पैसा भी खर्च हुआ है कोटा लाने के बाद, टाइम भी उसका खर्च हुआ है ना, और इसके अलावा मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुका है। यदि बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? एनटीए रहेगा क्या? इसके लिए एनटीए रहेगा, आईआईटी गुवाहाटी रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी। गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए ना इसमें। भाई कोई भी हो, आईआईटी हो, एनटीए हो, सबसे ऊपर तो गवर्नमेंट है ना। अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी तो आईआईटी गुवाहाटी भी चेंज करेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई इनजस्टिस बात हो रही है। भाई इनजस्टिस तो कुछ हो नहीं रहा, बच्चों को आप एग्जाम देने से आप कैसे रोक सकते हो इस बेसिस के कि आपका 75% नहीं है, और आप बता कब रहे हो 1 महीने पहले कि आपको 75% चाहिए। कायदे से आप प्रॉपर इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरवाइए, जिनका आ जाए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इम्प्रूवमेंट की डेट ओपन कर दीजिए, बच्चा इम्प्रूवमेंट देगा, भाई जिनमें टैलेंट है उनका 75% आ जाएगा। 20% वाला जो है मैटर, उसमें भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली 20% का जैसे जो एनटीए का ब्रोशर आया है, जो उन्होंने एनटीए की वेबसाइट पर डाला, उसमें उन्होंने 20% का क्राइटेरिया ही नहीं रखा। अभी कल आईआईटी का ब्रोशर आया, उसमें उन्होंने 20% का क्राइटेरिया रखा है। अब समस्या यह है
कि क्या ये 20 परसेंटाइल का क्रेडिट केवल आईआईटी में है या ये एनआईटी ट्रिपल आईटी में भी है, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जल्दबाजी में छाप दिए, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या हम करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। अब आईआईटी करिए 20 परसेंटाइल होना चाहिए, एनटीए करा है कि 20 परसेंटाइल नहीं होना चाहिए एनआईटी में। तो और जनरली ये देखा जाता है कि जो एनआईटी और आईआईटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो दोनों में सेम होता है। आप पिछले 10 सालों में ऐसे ही रहा है, एनआईटी आईआईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एनआईटी में 20 परसेंटाइल नहीं है और आईआईटी में 20 परसेंटाइल है? ये भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये क्लियर तो करो कि भाई क्या है, करना है, बच्चों को एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, बच्चा क्या करे। बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, मेरे पास तो दिन भर फ़ोन आते हैं। अब अपने हाथ में तो है नहीं भाई, अपन तो बस ये है कि भाई एग्ज़ाम तो देना है बेटा, फॉर्म भरो, बट अंदर से मेरे को भी आवाज़ नहीं आती कि मैं उसको क्या कन्विंस करूँ। भाई कुछ अपने को क्लियर हो तब तो अपन सामने वाले को कन्विंस करें। बट बहुत मतलब मेरी समझ में तो बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, बहुत मतलब गलत है। हाँ, सर के साथ में कुछ और भी बच्चे हैं हमारे साथ में, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या मतलब चेंजेस करने चाहिए एनटीए को। सर ने जैसा बताया कि अब आईआईटी ने फाइनल कर दिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो क्या फाइनल बात बोलना चाहते हैं? तो मैं तो फाइनल ये कहना चाहूँगी, मतलब एनटीए जैसे अभी टाइम पे निकाला, एकदम अचानक से निकाला। इतने दिन से लग रहा था कि एग्ज़ाम अप्रैल पे होगा, फिर अचानक जनवरी में हो गया, फिर अभी जेईई एडवांस का भी डेट निकाल दिए, और मतलब जो 75% क्राइटेरिया था उसको भी नहीं बताया, तो उसको अब निकाल देना चाहिए। 75% क्राइटेरिया को या तो हटा दे या इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म लाएँ। तो मैं सभी जो भी हमारे दर्शक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को दबा के शेयर किया जाए ताकि एनटीए तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, और भी जो लोग इस पॉलिसी को बनाने में इंक्लूड है वहाँ तक पहुँचे, ताकि उन्हें बच्चे का जो दर्द है वो समझ में आए, और ताकि कम से कम जो इस साल में ड्रॉपर बच्चा है जिसको पता नहीं था, जिसने कोविड में अलग अलग परेशानी में समय देखते हुए उसका जो भी रहा है, लेकिन इस बार उसको मौका मिलना चाहिए। और जो भी नेक्स्ट पॉलिसी बने वो कम से कम 1 साल पहले बननी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसका पैसा भी खर्च नहीं हो, उसका भी टाइम भी वेस्ट नहीं हो, और कम से कम उसका मेंटली प्रेशर भी सोल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।